वेलकम स्टूडेंट्स। थ्योरी ऑफ मार्केटिंग पार्ट नंबर 24। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रांडिंग के बारे में। ब्रांडिंग मार्केटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है और ये प्रोडक्ट को फेमस करना या फिर प्रोडक्ट के बारे में बताना, प्रोडक्ट की कंपनी के बारे में बताना, एक लोगो यहाँ पे जो हम एक साइन, एक सिंबल जो शो करते हैं वो ब्रांडिंग के प्रोसेस से शो करता है। तो इस टर्म को डिटेल में जानते हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी इस वीडियो में हम देखेंगे, फीचर्स क्या है इसके और क्या क्या इसके अंदर टर्म्स आती है वो हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ब्रांडिंग के मीनिंग की। प्रॉपर्ली मीनिंग क्या होता है? एक मार्केटिंग प्रैक्टिस है। सबसे बड़ी बात है मार्केटिंग प्रैक्टिस मतलब मार्केटिंग करने के लिए एक साइन है, एक इंट्रोडक्शन है किसी भी चीज़ का, किसी भी कंपनी का खुद का एक इंट्रोड्यूस करने का सबसे अच्छा तरीका ब्रांडिंग प्रोसेस है। इसमें कंपनी अपना नेम बताती है, एक सिंबल बताती है या फिर एक डिज़ाइन से आइडेंटिफाई करती है अलग अलग प्रोडक्ट को और अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करती है। यानी कि डिफ्रेंशिएट करना दूसरे प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को। फॉर एग्जांपल दो यहाँ पे कंपनी है, एक कंपनी यहाँ पे ए लिमिटेड है, एक कंपनी बी लिमिटेड है, तो दोनों कंपनी सेम प्रोडक्ट बेचती है, सेम प्रोडक्ट सेल करती है, लेकिन दोनों के जो आइडेंटिफिकेशन है वो एक कंपनी की ए लिमिटेड नाम से है और बी कंपनी की बी से नाम से है। तो एक आइडेंटिफिकेशन करना, एक डिज़ाइन करना, एक डिफ्रेंसिएशन करना किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ पे दैट इज़ कॉल्ड अ ब्रांडिंग। इसको हम क्या कहते हैं? मार्केटिंग के अंदर ब्रांडिंग कहते हैं। ब्रांडिंग के अंदर सबसे बड़ी बात बता रखी है, आइडेंटिफिकेशन मार्क करने से ज़्यादा सेलर का क्या रोल रहता है यहाँ पे कि कंपनी के साइन को बताना, नेम बताना, रोल बताना, क्वालिटी बताना और बायर की एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई करना कि बायर किस तरीके की क्वालिटी चाहता है, उस तरह की क्वालिटी के अकॉर्डिंग नेम, सिंबल, साइन, डिज़ाइन, लोगो यहाँ पे दी जाती है। तो एक प्रोसेस है जिसके अंदर नेम, सिंबल, डिज़ाइन, लोगो और यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया जाता है कंपनी के बारे में किसी भी प्रोडक्ट के थ्रू, या फिर प्रोडक्ट के बारे में भी प्रॉपर बताया जाता है और प्रोडक्ट के थ्रू कंपनी के बारे में प्रॉपर एक डिटेल दी जाती है। दैट इज़ कॉल्ड अ ब्रांडिंग। अगर सेकंड बात की जाए इसकी, तो ब्रांडिंग सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि इसके अंदर अलग अलग टर्म्स आती है। जैसे ब्रांड एक आइडेंटिफिकेशन है जो एक नेम, सिंबल, डिज़ाइन बताता है। एक ब्रांड नेम क्या होता है? जिसको हम कहते हैं वोकली, वर्बली हम जिसे कहते हैं, स्पोकन में लेकर आते हैं किसी भी कंपनी का नेम या किसी कंपनी का ब्रांड नेम, दैट इज़ कॉल्ड अ ब्रांड नेम। नेक्स्ट है इसके बाद ब्रांड मार्क। ब्रांड मार्क एक्चुअली द पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन नॉट बी स्पोकन बट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इज नोन एज ब्रांड मार्क। ब्रांड मार्क एक प्रोसेस, एक पार्ट है ब्रांड का जो हम बोलते नहीं है लेकिन हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उसको किसी भी एक साइन के थ्रू, किसी भी नेम के थ्रू, किसी भी सिंबल के थ्रू। फॉर एग्जांपल सर्फ एक्सल, टाइड, डेटॉल, पैंटीन, डव एक्सेट्रा। ट्रेडमार्क क्या हो गया? ट्रेडमार्क उस कंपनी का जो एक लोगो है, ट्रेडमार्क है, एक लीगल प्रोटेक्शन के लिए कॉपीराइट है एक तरीके से, ये भी कह सकते हैं, एक ट्रेडमार्क भी कह सकते हैं, जो कंपनी के ब्रांड का पार्ट है और अदर कंपनी इसको कॉपी नहीं कर सकता, अदर कंपनी इसको ट्रेड में नहीं ला सकता। दैट इज कॉल्ड अ ट्रेडमार्क। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो गुड ब्रांड नेम के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक तो शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। ब्रांड नेम हमेशा शॉर्ट, हमेशा सिंपल होता है जिसका रिजल्ट याद करना इजी रहता है, जैसे सर्फ एक्सल, डेटॉल, लक्स एक्सेट्रा। ऐसा होना चाहिए ब्रांड नेम जो एकदम शॉर्ट, सिंपल, बोली में भी आसानी हो और उसको रिमेंबर करने में भी आसानी हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ब्रांड नेम शुड बी ईजी टू प्रोनाउंस, बोलने में आसान होना चाहिए। इफ़ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस कस्टमर विल हेजिटेटेड टू डिमांड। ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो एक तरीके से ईजीली हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए प्रोनाउंस के अंदर। ब्रांड नेम शुड बी सजेस्टिव ब्रांड नेम होना चाहिए यूटिलिटी के अकॉर्डिंग, यानी कि सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग, जो कंपनी की जो कमोडिटी है, जो प्रोडक्ट है, उसके अकॉर्डिंग उसकी जो यूटिलिटी क्रिएट होती है। तो एक सजेस्टिव नेम होना चाहिए जो सजेस्ट करा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोडक्ट को ले रहे हैं हम, किसी प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट हम परचेस कर रहे हैं उसका प्रोडक्ट का नेचर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का नेम होना चाहिए। प्रोडक्ट के नेचर के अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट का नेम होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इस तरीके से प्रोडक्ट को जानने में भी आसानी रहती है। यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, यानी कि नया, कुछ अलग और यूनिकनेस होनी चाहिए, यानी नॉट टू मिक्स टू अदर, दूसरों के नाम के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए, अलग ही नाम होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, खुद की आइडेंटिटी लॉस नहीं करने वाला होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे
टाइड। टाइड एक ऐसा नाम है जो एक यूनिकनेस दिखाता है, किसी भी जो टाइड के जो प्रोडक्ट है सर्फ के अंदर यूनिकनेस दिखाता है, सर्फ की जितनी भी कंपनी आती है उसमें यूनिकनेस दिखाता है, डिस्टिंक्टिव भी है और अपनी डिफरेंट भी है और आइडेंटिटी भी लॉस नहीं करने वाला है। ब्रांड नेम शुड बी सेलेक्टेड आफ्टर कंसिडरेशन इट्स मीनिंग इन लीगल वे। इलीगल नेम नहीं होना चाहिए, कुछ पब्लिक पॉलिसी को अफेक्ट करने वाला नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, मार्केट में इजीली प्रोनाउंस करने वाला और लीगल वे में प्रोनाउंस करने वाला होना चाहिए। डिफरेंट हो सकता है बट नॉट बी इलीगल। तो इलीगल नहीं होना चाहिए लीगल वे में, लॉ की नज़र में, लॉ की आइज में एकदम यहाँ पे प्योर और नॉट टू अफेक्टेड द ह्यूमन पॉलिसी को अफेक्ट करने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये ब्रांड नेम की खासियत होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमने डिस्कस करा आज। तो ब्रांडिंग के अंदर हमने बात करी मीनिंग ऑफ ब्रांडिंग, वेरियस टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग एंड लास्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ ए गुड ब्रांड नेम। थैंक यू।